Hello students, today we are discussing unit number 1 of emerging technologies, that is IoT, Internet of Things. In this lecture we will discuss the introduction part of IoT, what is IoT, what are the characteristics and features of IoT, and what are the related advantages and disadvantages of IoT and applications. So let's start. Here we have the definition of IoT. The Internet of Things is the network of physical objects that contain embedded technology to communicate and sense or interact with their internal states or the external environment. So basically, IoT is the network of physical objects, and these physical objects are devices or gadgets which we are using nowadays, like we are using mobile phones और एनी अदर डिवाइसेस. आजकल हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं जो कि इंटरनेट को यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं या फिर डिफरेंट टास्क और जॉब्स को कंप्लीट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी आईओटी कहलाती हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आती हैं. लाइक मोबाइल फ़ोन में ऐप के थ्रू हम घर के लाइट सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं. हम लाइट्स को डिम कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम स्मार्टली टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसके अंदर आती है, आईओटी के अंदर आती हैं. नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ आईओटी. फर्स्ट वन इज यूनिक नेमिंग एंड एड्रेसिंग. तो हर डिवाइस का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, एक पर्टिकुलर अपना नेम होता है जिसके थ्रू डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. लाइक अगर किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो उसको एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस या एक कॉन्टैक्ट नंबर कुछ चाहिए जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सके. तो इसी तरीके से हर डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है. जब डेटा फ्लो करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे तो वो उस एड्रेस को फॉलो करता है और फिर उस डिवाइस तक पहुंच जाता है. नेक्स्ट वन इज सेल्फ अडेप्टिंग. जो भी आईओटी में हम डिवाइसेस यूज करते हैं इनमें एक सेल्फ अडेप्टिंग पावर होती है. लाइक इनको सेल्फ अडेप्टेशन का इनका नेचर होता है. अगर हम इसका एग्जांपल लेके समझते हैं तो लाइक हमारे पास जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो दो मोड पे काम करता है. एक होता है नॉर्मल मोड और दूसरा होता है नाइट मोड. तो जब डे लाइट होती है तो वो नॉर्मल मोड पे काम करता है जबकि लाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है. लेकिन जैसे जैसे रात होती चली जाती है, अंधेरा बढ़ता चला जाता है तो इंटेंसिटी लाइट की बहुत कम होती चली जाती है. उस टाइम पे कैमरा क्या करता है, स्विच हो जाता है किस पर, नाइट मोड पे. और वहाँ पे वो कम इंटेंसिटी में भी जो विजन है वो बहुत अच्छा कैप्चर करता है. तो इस तरीके से जो डिवाइसेस होते हैं वो सेल्फ अडाप्ट कर लेते हैं कि जैसे अगर इंटेंसिटी लो हो रही है तो उसको मोड जो है वो स्विच कर लेना है और जब इंटेंसिटी हाई होगी तो अगेन वो नॉर्मल मोड पे स्विच कर जाएगा. नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग. सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग में क्या है कि जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं आईओटी में हम कंसीडर करते हैं कि वो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं. तो जब भी कोई अपडेट आता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया है तो वो खुद से ही जो है उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर लेते हैं. तो इस तरह वो सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड होते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज हेट्रोजेनिटी. तो डिवाइसेस जो है वो नेट से कनेक्टेड हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से उनको जो है डेटा कलेक्ट करते हैं. जब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से डेटा कलेक्ट होगा तो वो डिफरेंट फॉर्मेट्स, जरूरी नहीं है कि वो सारे सेम फॉर्मेट्स हमको मिले. हो सकता है कि वो डिसिमिलर फॉर्मेट्स हों लेकिन वो सारे ही तरीके के डेटा को, सारे ही फॉर्मेट्स को कलेक्ट करता है और फिर उसको. Next, we have advantages of IoT. The first one is efficient resource utilization. IoT में कोई भी सिस्टम, IoT के किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो सबसे अच्छा तभी माना जाता है जब वो रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करे. तो IoT में भी क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करते हैं. लाइक हम क्या कर सकते हैं, IoT डिवाइस से यूज करके रिमोट लोकेशन से हम अपने घर के लाइट सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं. अगर कोई पर्सन अपने घर से बाहर गया है और लाइक वो लाइट ऑन करके चला गया है और उसको ऑन द वे रिमाइंड होता है कि लाइट्स जो है वो ऑन रह गए हैं, तो वो वहीं से अपने फ़ोन को यूज़ करके लाइट जो अपने घर की है उनको ऑफ कर सकता है. तो इस तरीके से हम रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज सेव टाइम.
क्योंकि हम आईओटी में इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो लाइक अगर हमारा जो भी लोकल बस सिस्टम है, अगर वो एक ऐप के थ्रू हमारे फ़ोन में कनेक्टेड है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारे स्टॉप पे बस कितनी देर में आएगी। और इन एनी केस किसी ट्रैफिक जैम है, कहीं भी उस वजह से अगर बस लेट पहुँच रही है, तो पहले ही हमको अलर्ट आ जाएगा कि हमारी बस जो है वो इतना डिले है। तो इस तरीके से हमारे को जो वो वेटिंग टाइम हमारा है वो कम हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि हम और कोई ऑल्टरनेट रूट ले लें जाने के लिए, जिससे कि हमारा जो वेटिंग टाइम है वो खत्म हो जाएगा। तो टाइम जो है इस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मिनिमाइज एरर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जब हम कोई भी चीज़ को डिजिटल मोड में कर रहे हैं तो वहाँ पे एरर के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाते हैं, और एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी, बिकॉज यहाँ पर हम वन टू वन डेटा फ्लो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जो है वो वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस है, और हर डिवाइस का अपने यूनिक एड्रेस है। तो इसलिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि सिक्योरिटी कहीं पर भी हमारी ब्रीच होगी। जो भी डेटा हमने एक पॉइंट से सेंड किया है वो हमारे दूसरे पॉइंट तक ही फ्लो होगा, जहाँ पर कि हमने उसको एड्रेस मेंशन किया है। So these were the advantages of IoT. Next we have disadvantages of IoT. जो भी हम IoT डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, हम जब इनको ऑपरेट कर रहे हैं तो इनको ऑपरेट करने के लिए हम एक ऐप को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो वो हमारे जो भी हमारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, लाइक हमारा लैपटॉप है, हमारे मोबाइल फोन्स हैं, हमारे टैबलेट्स हैं, उनमें रहती है। और अगर हमारा जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस है वो मिसप्लेस हो जाए और किसी अनऑथराइज पर्सन के अगर वो हाथ लग जाए, तो इस तरीके से हमारे जो सिक्योरिटी है, हमारा जो डेटा है, वो उसकी जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट वन इज कम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे नंबर ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये जो नेटवर्क है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। नेटवर्क कौन सा, जो हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो डे बाय डे नंबर ऑफ डिवाइसेस और गैजेट्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है नेटवर्क की, वैसे वैसे चैलेंजेस भी जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। Next, modern day IoT applications are here. Now we are using our IoT in each and every area, like smart parking, river floods, noise urban smartphone detection, tank level, traffic congestion, water flow, smart lighting, waste management, smart roads, forest fire detection, radiation levels, air pollution, intelligent shopping applications, snow level monitoring, smart product management, landslide, earthquake early detection, and water leakages, and many other areas where we are using IoT. Like if we take an example of earthquake early detection, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे को सेंसर्स इस तरीके से काम करते हैं कि जो भी हमारा अर्थ की जो मूवमेंट है, जो भी लोअर लेवल्स में मूवमेंट हो रहे हैं, सेंसर्स जो है उसको सेंस करते हैं। और जैसे ही उनको एक पर्टिकुलर रेंज से ऊपर मूवमेंट उनको जो है सेंस होता है लेयर्स के बीच में, तो वो एक अलर्ट जनरेट कर देते हैं, जो कि चांसेस हो सकते हैं कि अर्थक्वेक आए। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें जो है हम आईओटी के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होने वाला है। इसी तरीके से वेदर फोरकास्ट है। सेंसर्स जो हैं वो टेम्परेचर क्या है, एयर प्रेशर क्या है, इन सारी चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, और ये रिपीटेडली इन चीज़ों को मेजर करते रहते हैं, जिससे क्या है, एक डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, और उस डेटा के बेसिस पे, कैलकुलेशंस के बेसिस पे कुछ प्रिडिक्शंस किए जाते हैं, जिस प्रिडिक्शन से हमको ये पता लगता है कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक किस तरीके का वेदर हमको मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम आज की डेट में आईओटी को यूज़ करते हैं। हम हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में भी आईओटी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। दूसरा, हम बैंकिंग डोमेन में भी आईओटी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी हम आईओटी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कनेक्टिविटी लेयर्स। जब हम आईओटी की बात करते हैं तो आईओटी कुछ लेयर्स में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसका जो वर्किंग है वो किस तरीके से है। फर्स्ट वन इज इंटरनेट, विच प्रोवाइड्स ग्लोबल कनेक्टिविटी। अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी आईओटी है उसमें जो डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट पे काम करते हैं, जो कि
ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे। हम एक अगर एक कंट्री में एक पर्सन है और दूसरा कंट्री में दूसरा पर्सन है तो हम उन दोनों के डिवाइसेस पे जो है डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? ग्लोबल कनेक्टिविटी के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। ग्लोबल कनेक्टिविटी को गेटवेज के थ्रू हम लोकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, और ये लोकल कनेक्टिविटी हम वाईफाई, ब्लूटूथ और आरएफआईडी के थ्रू हम जो है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज क्या हो सकते हैं हमारे? एग्रीकल्चर हो सकता है, मीन्स फार्मिंग, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बैंकिंग डोमेन हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो सकती हैं। तो इस तरीके से आज की डेट में आईओटी हर जगह हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। So that was a small introduction of IoT, and in next lecture we will discuss more about IoT. Thank you.